सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखे जा रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिस नंदिनी पर इतना यकीन कर रहा था, जिस नंदिनी के लिए वह अपने भाई पर यकीन नहीं कर रहा था, आज उस नंदिनी की सच्चाई उसके सामने आ रही है। सुहाना को देखने के बाद युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, अगर तुम्हें नंदिनी पर पहले से इतना शक था तो तुमने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ कैसे हैंडल कर लिया? क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें तो इन सब के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं है। मेरा मतलब तुम खुद कहती रहती हो ना कि तुमने दुनिया नहीं देखी है, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है, तो फिर तुम्हें ये कैसे समझ आ गया कि नंदिनी किस तरह से मुझे धोखा दे रही है? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना का मुंह बंद हो गया, क्योंकि यह बात तो सच थी कि वह युवराज के सामने बच्ची बनकर रहती है, जिससे युवराज को ऐसा लगता है कि उसे दुनिया की समझ नहीं है और असल में तो वह इन सब की भी नानी निकलती है। ये सोचकर वह युवराज को देखकर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहती है, अरे अभी अभी मैंने आपको बताया तो कि मुझे इन सब के बारे में राजा भैया ने बताया था और अभी भी मैं उन्हीं के साथ आई हुई हूँ। वो दोनों होटल के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। और रही बात मुझे कैसे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो जब मैं आपको कॉल कर रही थी और आपका कॉल नहीं लगा, तब मैंने राजा भैया से कहा क्या आपको किसी नंबर से पता करना आता है कि वो इंसान कहाँ है? तब राजा भैया ने अपने दोस्त को कॉल करके ही काम करवा लिया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि राजा भैया सच बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने लोकेशन को देखा तो मैंने उनसे पूछा ये कौन सी जगह है। तब राजा भैया ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। इसलिए मैं राजा भैया के साथ यहाँ आई हुई हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम यहाँ पर राजा के साथ आई हो, लेकिन तुम्हें बिना किसी आईडी कार्ड के होटल के अंदर आने किसने दिया? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ इस होटल में तब तक किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता है जब तक उसके पास कोई आईडी कार्ड ना हो, या फिर कोई वीआईपी इंसान जो यहाँ पर रेगुलर आता रहता है उसे ही बड़ी आसानी से अंदर जाने की परमिशन मिल पाती है। जैसे कि मैं इस होटल में कई बार आ चुका हूँ, इसलिए मैं बिना किसी आईडी कार्ड के आराम से अंदर आ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर किसी को तुम्हारे बारे में नहीं पता है तो तुम यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे आ गई? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना का तो मन कर रहा था कि वह अभी युवराज का सर पकड़ के घुमाए, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी और ऊपर से युवराज है कि उससे ही सवाल पर सवाल किए जा रहा था, लेकिन वह अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए वह खुद को नॉर्मल दिखाते हुए मुस्कुराकर कहती है, आपको क्या लगता है बॉडीगार्ड ने मुझे अच्छे से अंदर जाने दिया होगा? उन्होंने तो मुझे बाहर ही रोक लिया था। वो तो मैं चुपके से उनको चकमा देकर होटल के अंदर आ गई और किसी को पता भी नहीं चला कि मैं होटल के अंदर आई हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज हैरानी से कहता है, इसका मतलब तुम चोरी चुपके से आई हो। अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें अंदाजा भी है क्या होगा? इस होटल के बहुत रूल एंड रेगुलेशन है। जो भी लोग चोरी चुपके से इस होटल के अंदर आते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और ऐसे में अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज के मुंह से जेल जाना पड़ेगा सुनकर सुहाना की आंखें छोटी हो गई। एक तो उसको जेल नाम से ही नफरत होती है और पुलिस जैसे इंसान को देखकर उसे और ज्यादा नफरत होती है। ये सोचकर सुहाना वहां से उठाते हुए कहती है, मैं अगर जेल जाऊंगी तो आप हो ना। जिस तरह आपने मुझे पहले बचाया था वैसे आज भी बचा लेते। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज भी अपनी जगह से उठाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें कब जेल से निकाला था? तुम्हारा दिमाग खाली हो गया है क्या? मेरा मतलब मैंने आज तक किसी को जेल से नहीं निकाला है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए खुद से ही कहती है, आपको कैसे याद होगा? आपने एक को जेल से थोड़ी निकाला है।
आपने तो कई लोगों को निकाला है और हम जानते हैं आप हमें इन सब के बारे में बताएंगे नहीं। पर कोई बात नहीं, हमें इस बारे में पहले से पता है। यही हमारे लिए बहुत है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना को चुपचाप देखकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, अब मुझे नंदिनी का सच पता चल गया है तो क्या मैं उसे घर से निकाल दूं? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ क्या मैं नंदिनी को घर से निकाल दूं या फिर तुम चाहती हो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाओ? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, वैसे तो मैं चाहती हूँ नंदिनी अभी घर से चली जाए, लेकिन अगर आप उसे सबक सिखाना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं नंदिनी से नहीं। तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही बहुत है। फिलहाल के लिए अब हमें घर चलना चाहिए। आपका भाई भी बहुत परेशान हो रहा है। हमें उसे भी इन्फॉर्म करना है कि आप मिल चुके हैं और हाँ, कल आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर शायद आपको अच्छा लगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज ने अपनी आंखें छोटी कर ली, लेकिन इससे पहले कि वह सुहाना से कुछ कहता है तभी सुहाना युवराज के हाथ को पकड़ के वहां से चली गई। अगले दिन युवराज डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था तभी अनिकेत युवराज के पास आकर उसको पीछे से गले लगाकर कहता है, भाई कल मैं आपसे ठीक से मिल नहीं पाया था, लेकिन आज मैं आपसे ठीक से मिलना चाहता हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ आप बिना बताए क्यों चले जाते हो? आपको पता भी है हम सब कितने परेशान हो गए थे। भाभी तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। आप अगर कभी भी कहीं जाओ ना तो सबसे पहले किस ना किसी को बता दिया करो, ताकि हमें एक तसल्ली हो कि हाँ आप सही सलामत हो। वरना मुझे तो कल ऐसा लगा था जैसे कहीं आपको ये सब न्यूज़ देखकर बुरा ना लगा हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बातों को सुनकर युवराज उसको खुद से दूर करके कहता है, तुम्हें ये बात पता है ना, जब मुझे अकेले रहना होता है तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताता हूँ और ऐसे में कल मुझे अकेले रहना था और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो कहीं पर भी गुम हो जाऊंगा। इसलिए आइंदा से मेरे लिए इतना परेशान मत होना। फिलहाल के लिए आकर हमारे साथ नाश्ता करो। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज ने उसे इग्नोर करके अपना नाश्ता जारी रखा। युवराज अनिकेत दोनों ही नाश्ता कर रहे थे, तभी नंदिनी भागते हुए युवराज के पास आई। नंदिनी के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। ये देखकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके उसे देखे जा रहा था। तभी नंदिनी युवराज के बगल में बैठकर उसे देखते हुए कहती है, युवराज तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था मैंने तुम्हें, तुम कहीं मिल ही नहीं रहे थे। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बातों को सुनकर और उसके चेहरे पर परेशानी देखकर युवराज को सुहाना की बात याद आ गई। कैसे सुहाना ने नंदिनी की सच्चाई उसके सामने लाई थी, ये सोचकर युवराज नंदिनी को देखते हुए कहता है, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर नंदिनी हैरान भरी रिएक्शन देते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं नहीं ढूंढूंगी तो कौन ढूंढेगा? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और ऐसे में जब तुम न्यूज़ देखकर चले गए थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है युवराज। अगर तुम कहीं जाओ ना तो मुझे बता देना। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बातें सुनकर युवराज ने उसे देखा। तभी अनिकेत नंदिनी को देखकर तंज कसते हुए कहता है, अरे नंदिनी तुम्हें भाई की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। भाई की फिक्र करने के लिए मेरी भाभी है यहाँ पर, जिसे तुमने भी देखा हुआ है। और वैसे भी भाई न्यूज़ देखकर अकेले रहने के लिए गए थे ना, तो मैं आज खुद उस न्यूज़ चैनल के कंपनी में जाऊंगा और पता करने की कोशिश करूंगा कि हमारे कंपनी की बातों को कौन लीक कर रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर नंदिनी ने उसे देखा। तभी युवराज अनिकेत को देखते हुए कहता है, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बात हो चुकी है। उस कंपनी के मालिक ने मुझे खुद कहा है कि वो सबूत के साथ मुझे बताएंगे कि आखिर वह इंसान कौन है जिसने मेरी न्यूज़ वायरल की है। पूर्णविराम पूर्णविराम।
ये कहते हुए युवराज तिरछी नजरों से नंदिनी को देखने लगा। युवराज की बातों को सुनकर नंदिनी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, लेकिन वह अपनी घबराहट को छुपाते हुए फीकी हंसी हंसते हुए कहती हैं, ये तो और अच्छी बात है। अगर तुम्हें पता चले वह इंसान कौन है तो मुझे भी बताना, क्योंकि मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल के लिए तुम नाश्ता करो, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर नंदिनी बिना युवराज की बात सुने वहां से चली गई। नंदिनी को जाते देख अनिकेत मुंह बनाते हुए कहता है, अगर इस दुनिया में एक खून माफ होता तो मैं सबसे पहले इस लड़की का खून कर देता। मुझे इस लड़की को देखकर नफरत होती है। कॉलेज के समय से ही ये आपके पीछे रहती है और एक आप हो जो इस लड़की से प्यार करते हो। पूर्ण विराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज ने अपना नाश्ता खत्म किया और फिर वो कुर्सी से उठते हुए कहता है, मैं किससे प्यार करता हूँ, किससे प्यार नहीं करता हूँ, ये बात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए नंदिनी के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलना। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद युवराज सोफे पर जाकर बैठ गया और फिर अनिकेत का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो अनिकेत के साथ ऑफिस जाने वाला था। थोड़ी देर में अनिकेत ने भी अपना नाश्ता खत्म किया और फिर युवराज के पास आ गया। जब युवराज ने देखा कि अनिकेत का नाश्ता हो चुका है तो वह सोफे से उठते हुए कहता है, अब अगर तुम्हारा नाश्ता हो ही गया है तो मेरे साथ ऑफिस चलो। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत उसे देखते हुए कहता है, भाई आर यू श्योर कि आप ऑफिस जाना चाहते हो? मेरा मतलब अभी कंपनी में सब लोग आपको ही गलत समझ रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे वर्कर्स रिजाइन करना चाहते हैं। पूर्ण विराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज उसे इग्नोर करके घर से बाहर निकलते हुए ही कहता है, उन लोगों को अगर रिजाइन करना है तो वो लोग रिजाइन कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उन लोगों से यह कह देना एक बार रिजाइन कर देने के बाद उन लोगों को मेरे कंपनी में दोबारा जॉब नहीं मिलेगी। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज चुपचाप घर से बाहर निकल गया। युवराज को ऐसे घर से बाहर जाते देख अनिकेत भी ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी से युवराज के पीछे चला गया, क्योंकि कौशल्या गोयल ने पहले ही उसे युवराज को अभी अकेले नहीं छोड़ने के लिए कहा था और ऐसे में वह युवराज को अकेले नहीं छोड़ सकता था। वो दोनों ही वहां से चले गए थे तो वही सुहाना कमरे के बाहर बालकनी के पास खड़ी होकर उन दोनों की बातों को सुन रही थी। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद सुहाना मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, मेरी गलती की वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा, पब्लिक का गुस्सा देखना पड़ा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के आज सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिन जिन लोगों ने आप पर उंगली उठाई है अब वही लोग आपसे माफी मांगेंगे और यह मेरा वादा है आपसे। पूर्ण विराम। कुछ घंटे बाद युवराज जब कंपनी आया था तब कई लोगों को रिजाइन करना था, लेकिन युवराज के चेहरे पर गुस्सा देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि युवराज के पास जाए, क्योंकि उन लोगों को डर था कि उनके अचानक रिजाइन करने पर युवराज उनसे कोई सवाल ना करें। अनिकेत भी इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा, लेकिन युवराज के पास कोई जा ही नहीं रहा था। ये देखकर अनिकेत ने अपना फ़ोन निकालकर युवराज को कॉल किया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके फ़ोन पर न्यूज़ की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। अनिकेत ने जैसे ही उस नोटिफिकेशन को ऑन किया तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो चलने लगा और यह वीडियो लाइव न्यूज़ चल रहा था, जिसमें यूसुफ कंपनी की मालकिन मीडिया वालों के सामने बैठी हुई थी। हालांकि उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मुस्लिम हो जिसने अपने चेहरे पर बुर्का पहन रखा हो। न्यूज़ को देखते ही अनिकेत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह तुरंत अपने केबिन से भागकर युवराज के केबिन में आया। तभी उसने देखा कि युवराज लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। ये देखते ही वह तुरंत युवराज के पास आकर अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहता है, भाई क्या आपने न्यूज़ देखी है? पूर्ण विराम। अनिकेत की बातों को सुनकर पहले तो युवराज को बहुत गुस्सा आया,
क्योंकि एक तो वह इम्पोर्टेंट काम कर रहा था और इस बीच में अनिकेत ने अपना फ़ोन लैपटॉप पर रख दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह उस पर गुस्सा करता तभी उसके कानों में मीडिया वालों की बातों की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनते ही युवराज ने अपनी नज़रों को घुमाकर अनिकेत के फ़ोन में चल रहे लाइव न्यूज़ को दे। लाइव न्यूज़ में यूसुफ कंपनी की मालकिन को इस तरह से देखकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस न्यूज़ में साफ साफ दिख रहा था कि यूसुफ कंपनी की मालकिन गोयल कंपनी के सीईओ युवराज गोयल से माफ़ी मांग रही है और उनके साथ दोबारा से पार्टनरशिप करने की मांग कर रही है। यहाँ तक कि उस कंपनी की मालकिन ने ये भी कह दिया है कि वो इस बार पार्टनरशिप का प्रॉफिट ज़्यादातर गोयल कंपनी को देना चाहती है। ये सब देखते हुए युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। वहीं अनिकेत भी युवराज के साथ वीडियो देख रहा था। वीडियो खत्म होते ही अनिकेत युवराज से कहता है, भाई ये कैसे पॉसिबल हो गया? मतलब कल जिस कंपनी की मालकिन ने हमारे कंपनी को इतना नीचे गिरा दिया था, आज वही कंपनी की मालकिन हमारे कंपनी को ऊपर उठा रही है। हाँ, ये इम्पॉसिबल है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज उसे देखकर कहता है, आई डोंट नो, मैं खुद हैरान हूँ। आई मीन एक दिन में इतना चेंज ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है इन सब के पीछे सुहाना का हाथ है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत ने जब युवराज की बातों को सुना तो वह हैरानी से कहता है, क्या कहा आपने? इसमें भाभी का हाथ है? ये आप क्या बोल रहे हो भाई? भाभी यह सब कैसे कर सकती है? पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज कुर्सी से उठते हुए कहता है, सुहाना ये सब इसलिए कर सकती है क्योंकि कल उसने मुझे खुद बताया था कि वो मुझे एक सरप्राइज देना चाहती है, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और यह सरप्राइज वही है और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सब के पीछे सुहाना का हाथ है। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि सुहाना यूसुफ कंपनी के मालकिन से कैसे मिली, वो उन्हें कैसे जानती हैं। इसके लिए अब मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि सुहाना घर पर है। तुम तब तक कंपनी में रहो, मैं सुहाना से मिलकर आता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज बिना समय गंवाए कंपनी से बाहर चला गया। इधर गोयल फार्म हाउस। सुहाना सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी को देखते हुए सुहाना अपने बगल में बैठे राजा को कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये काम बड़ी आसानी से कर दिया ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? मेरा मतलब क्या युवराज मेरी आवाज को पहचान पाएगा? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर राजा मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम एक तो आप इतनी अच्छी मिमिक्री करती हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि न्यूज़ पर चल रही आवाज़ आपकी है या फिर किसी और का। तो क्या, मैं तो एक पल के लिए खुद भी हैरान हो गया कि बोल आप रही है, लेकिन आवाज़ किसी और का क्यों आ रहा है? फिर बाद में मुझे पता चला कि आप मिमिक्री भी करती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना अपने कंधे को उचकाते हुए कहती हैं, हम सही कहा, वह बात अलग है कि मैं किसी को दिखाती नहीं। वैसे फिलहाल के लिए मुझे ये बताओ कुणाल का कोई कॉल आया था? क्योंकि मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, उन्हें इस बात का दुख है और ऐसे में मैं जानती हूँ जब तक मैं उन लोगों से बात नहीं करूँगी तब तक वह लोग परेशान ही रहेंगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर राजा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या बताऊं मैडम, सुबह से कई बार कॉल आ चुके हैं। उन लोगों ने तो मेरा दिमाग भी खराब कर दिया है। मैंने कहा है कि तुम लोग इंतजार करो, मैडम तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन वह लोग हैं कि आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। उन लोगों ने गलती की है, वो उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। इसलिए तो कल कुणाल ने तुरंत युवराज सर की लोकेशन ढूंढ दी थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बातें सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, गलती मेरी भी है। उन लोगों ने युवराज को गलत नहीं समझा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वह लोग मुझे एक टाइम के लिए गलत बोलने लगे, लेकिन युवराज को नहीं बोला, जबकि वह लोग युवराज को ठीक से जानते भी नहीं है। और ऐसे में उस समय मैं गुस्से में उन लोगों को कुछ भी बोलकर चली आई, लेकिन मैं मौका देखते ही उन तीनों को कॉल करके माफ़ी मांग लूँगी।
क्योंकि यहाँ गलती मेरी भी है और सबसे ज़्यादा गलती मेरी है, तो उस अधिकार से माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए, उन लोगों को नहीं, जबकि उन लोगों ने कल मेरी बहुत मदद की। अगर सही समय रहते उन लोगों में से कोई भी नहीं बताता कि युवराज कहाँ पर है, तो मैं अतुल के पास रहकर ही टाइम बर्बाद करती। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर राजा हैरानी से कहता है, मैडम आप एक बात भूल रही है। अतुल चाहता है कि आप युवराज सर को पूरी तरह से नीचे गिरा दो, जो आपने किया, और अतुल उस पर खुश भी हो गया। और आज जब अतुल ये न्यूज़ देखेगा तो क्या वह चुप बैठेगा? मेरा मतलब क्या वो आपके साथ कोई चालाकी नहीं करेगा? पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बातें सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है, तुम उस पर नज़र बनाकर रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वह मेरे युवराज पर नज़र डालें। फिलहाल के लिए वह युवराज को परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए तुम्हें सब कुछ संभालना है। मैं अब बार बार अतुल से मिलने नहीं जा सकती हूँ। एक तो युवराज जी को लगता है कि अतुल मुझे किडनैप करना चाहता है। अतुल ने मुझे खरीदा है, और अगर ऐसे में युवराज अतुल से मिल लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर राजा ने उसे देखा। तभी उसकी नज़र युवराज पर गई, जो घर के अंदर आ रहा था। ये देखते ही उसने सुहाना को कोहनी मारते हुए दरवाजे की तरफ देखने का इशारा किया और फिर खुद वहां से तुरंत भाग गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि युवराज उन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखे। युवराज जैसे ही सुहाना के पास आया, उसने देखा सुहाना भी टीवी देख रही हैं। ये देखते हैं वह सुहाना के बगल में बैठकर कहता है, कल तुमने मुझे कहा था कि तुम खुद यूसुफ कंपनी की मालकिन से बात करोगी, लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया कि यूसुफ कंपनी की मालकिन इतनी जल्दी तुम्हारी बात मान गई? क्योंकि जितना मैंने उनके बारे में सुना है उस हिसाब से तो वह अपने परिवार की भी नहीं सुनती है, तो इतनी जल्दी उन्होंने तुम्हारी कैसे सुन ली? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना मुस्कुराने लगी। वो जानती थी न्यूज़ देखने के बाद युवराज उससे ऐसा सवाल करने के लिए जरूर आएगा। ये सोचकर वह युवराज को देखते हुए कहती हैं, जिस दिन उनका मैनेजर यहाँ आया हुआ था, तभी मैंने उनसे यूसुफ कंपनी का पर्सनल नंबर ले लिया था। हालांकि उनका मैनेजर दे नहीं रहा था, लेकिन मैंने उनको धमकाया तो उन्होंने डर के मारे मुझे उनका नंबर दे दिया। देखिए, अगर मैं उनका नंबर नहीं लेती तो फिर हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते, और हम उनसे अगर कांटेक्ट करते तो ईमेल के जरिए करते, और ईमेल जरूरी नहीं है कि यूसुफ कंपनी की मालकिन देखती हो। उनका मैनेजर भी देख सकता है, और हो सकता है वो ईमेल देखने के बाद अपनी मैडम को बताना भूल जाता हो। तो अब आप खुद सोचिए, अगर हम उन्हें इस तरह की कोई मेल करते तो वो हमारी बातों को नहीं देख पाती। इसलिए मुझे याद था कि मेरे पास उनका नंबर है। तब मैंने उनको वीडियो कॉल किया और आमने सामने बैठकर मैं उनसे बात करने लगी। पहले तो वह मेरी बात को इनकार कर रही थी, फिर मैंने उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाए जो आपने बनाए थे। आपकी मेहनत को देखकर, आपके काम करने के तरीके को देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई है और वो खुद अब माफ़ी मांगना चाहेगी। मैंने उनसे कहा कि जरूरी नहीं है कि टीवी पर जाकर माफ़ी मांगो, आप चाहो तो पर्सनली भी आकर माफ़ी मांग सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो बड़ा काम टीवी पर दिखाकर कर सकती है, तो अच्छा काम टीवी पर दिखाकर करने में क्या जाता है? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखता रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुहाना उसके लिए यूसुफ कंपनी की मालकिन से बात करने की कोशिश कर रही थी। वह सुहाना को जितना नादान समझता था, सुहाना उतनी ही तेज निकलती जा रही थी। सच में अब युवराज को पूरा यकीन हो गया था कि सुहाना अपने पापा पर गई है। हालांकि युवराज को जितना सुहाना के पापा के बारे में पता है, उस हिसाब से तो वह ये जान गया था कि उसके पापा के जितने भी गुण थे, वह सुहाना के अंदर आ चुके थे। ये सब सोचकर उसने तुरंत सुहाना को अपने गले लगा लिया। युवराज की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर जो सुकून भरी मुस्कुराहट थी, वह देखकर सुहाना को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे उसने आज एक दुनिया की जीत हासिल कर ली हो।
थोड़ी देर तक गले लगे रहने के बाद युवराज सुहाना से दूर हुआ और फिर वो उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर एक गलती करने वाला था, लेकिन आज मैं एक सुकून सा महसूस कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए बहुत है। सच में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है सुहाना। मेरे कंपनी को ऊपर करने में सबसे ज्यादा हाथ तुम्हारा है। तुम अगर नहीं होती तो शायद मैं इतना बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर पाता। आज मैं इतना ऊपर आ गया हूँ कि मुझे नीचे दिखाने के लिए भी किसी गिलास की जरूरत पड़ेगी। सारे लोग मुझसे बहुत नीचे चले गए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। तभी अचानक से उसे राजा की बात याद आई। राजा ने उसे कहा था कि वो खुद एक बार युवराज से घड़ी के बारे में पूछकर देखें, क्योंकि अनिकेत ने तो बताया था कि युवराज के लॉकर में जो घड़ी है वो उसके दोस्त की है। ऐसे में दोस्त के घड़ी को लॉकर में रखना ये बहुत अजीब बात होगी। ये सोचकर सुहाना युवराज को देखते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, आपको याद होगा मुझे आपके लॉकर में घड़ी मिली थी। मुझे बस जानना था कि वो घड़ी किसकी है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन तुम्हें क्यों जानना है? क्या तुम्हें वो घड़ी पसंद आ गई है? पूर्ण विराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बस मैं जानना चाहती थी कि वो घड़ी है किसकी, क्योंकि अगर वह घड़ी आपकी होती तो आप उसे लॉकर में नहीं रखते, बल्कि आप उसे पहनकर घूमते या फिर घर में रखते। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहूँ तो वह घड़ी मेरी नहीं है, वह घड़ी मेरे दोस्त की है। हालांकि मेरे दोस्त को भी वह घड़ी किसी ने दी थी, वह भी उसके बर्थडे पर। पूर्ण विराम। सुहाना ने जब युवराज की बातों को सुना तो वह हैरान रह गई, क्योंकि एक घड़ी के चक्कर में बात कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। पहले तो उसे लगा था कि वो घड़ी युवराज की होगी, अब जब युवराज ने बताया कि वो घड़ी उसके दोस्त की है, पर वह भी किसी और ने दी है, तो ये भी बहुत कंफ्यूजन भरी बात हो गई थी। ये सोचकर वह उसे देखते हुए कहती है, तो क्या आपको पता है कि आपके दोस्त को वह घड़ी किसने दी थी? मेरा मतलब आपको आपके दोस्त ने बताया ही होगा। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, नहीं उसने मुझे नहीं बताया था, लेकिन मैं जानता हूँ वह घड़ी उसने किसने दी थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम है। जब मेरे फ्रेंड का जन्मदिन आया था तब मेरी मॉम ने उसे वह घड़ी देते हुए कहा था कि वह घड़ी बहुत स्पेशल है, इसे संभाल कर रखना। हालांकि मेरे दोस्त को वह घड़ी बहुत पसंद आई थी, लेकिन उस घड़ी पर जो कपड़ा लगा हुआ है वह हट ही नहीं रहा था। हमने उसे कई बार हटाया, हालांकि मैंने तो फिर दोस्त है ये भी कहा था कि तुम कपड़े को फाड़ दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि तुम इसे अपने पास रखो, जब समय आएगा वह खुद ले लेगा। इसलिए मैंने तब से इस घड़ी को लॉकर में रखा है। मैं तो घड़ी को घर में रखने वाला था, लेकिन मॉम ने कहा कि वह तोहफा है और जिसको उन्होंने दिया है उसे जाकर दे आओ। पर मैं जब अपने दोस्त के पास गया तो मुझे पता चला कि वह अपने पापा के साथ एब्रॉड चला गया है, जिसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मुझे उस घड़ी को ऑफिस में रखना पड़ा। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना हैरानी से कहती है, आपके कहने का मतलब है जिस घड़ी को मैंने लॉकर में देखा था वो घड़ी आपके मॉम ने आपके दोस्त को दी है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि वो घड़ी आपकी मॉम को किसने दी थी। मेरा मतलब जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि घड़ी आगे पीछे किसी ने किसी को दी है, तो आपकी मॉम को भी तो किसी ने दी ही होगी। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इतने फालतू सवाल क्यों कर रही हो?
तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम जांच पड़ताल करने के लिए मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही हो। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वह घड़ी मेरी मॉम की ही है। हालांकि वह घड़ी किसी आदमी की घड़ी जैसी लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मॉम को वह घड़ी काफ़ी पसंद है। ये बात मुझे तब पता चली थी जब मॉम उस घड़ी को मेरे दोस्त को दे रही थी। तब मैंने कहा था कि वह इस घड़ी को संभाल कर रखती है, तो अब उस घड़ी की अमानत मेरे दोस्त को क्यों दे रही है? हाँ, फिलहाल तो मुझे इतना ही पता है। लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना अपने ख्यालों से बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिलहाल के लिए आप ये बताएं, आप इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों आ गए? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, मैं इतनी जल्दी ऑफिस से इसीलिए आया हूँ क्योंकि जब अनिकेत ने मुझे न्यूज़ दिखाई तो मुझे सबसे पहले तुम्हारी याद आई। क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऐसा काम करोगी कि जिससे मैं बहुत खुश होने वाला हूँ। इसलिए बस मुझे कंफर्म करना था कि आखिर तुम ये सब कर कैसे रही हो। पर अब जब मुझे पता चल गया कि तुमने ये सब कैसे किया, तो मुझे एक चैन की सांस मिली है। वरना मैं डर गया था कि कहीं तुम ये सब करने के चक्कर में खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना उसे देखकर कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्या अब आप ऑफिस जाने वाले हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनने के बाद युवराज सोफे से उठते हुए कहता है, हाँ अब मैं ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था वह काम हो चुका है। अभी मेरा ऑफिस में काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। और ऊपर से यूसुफ कंपनी की मालकिन खुद हमारे साथ प्रॉफिट के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, तो मुझे इसमें क्या ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए तुम अब अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज वहां से चला गया। युवराज वहां से जा चुका था ये देखकर सुहाना सामने चल रहे टीवी को देखने लगी। उसके मन में एक अलग ही ख्याल आ रहा था। वही राजा जो किचन में खड़े होकर उन दोनों की बातों को सुन रहा था। जब उसने देखा कि युवराज चला गया है तो वह जल्दी से सुहाना के पास आया। सुहाना के पास आते ही राजा घबराते हुए कहता है, मैडम क्या इसका मतलब आपके पापा का कातिल कोई और नहीं बल्कि युवराज सर की मॉम है? पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बातें सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कहीं मैंने गलत तो नहीं सोच लिया है। क्योंकि जिस तरह से मैं बिना सच जाने युवराज जी पर शक करने लगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर किसी गलती की वजह से मैं उनकी मॉम पर शक करूं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर राजा उसे देखते हुए कहता है, हाँ मैडम आप सही कह रही हो। फिलहाल के लिए मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि आखिर यह सब किसने किया है। क्योंकि युवराज सर ने हमें बताया वह घड़ी उनके मॉम ने उनके दोस्त को दी थी, तो जाहिर सी बात है कि उस घड़ी पर उनकी मॉम का फिंगरप्रिंट होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना उसे देखते हुए कहती है, राइट, तुम सही कह रहे हो। अगर देखा जाए तो उस घड़ी पर फिंगरप्रिंट के निशान होंगे और युवराज के मुताबिक अब तक उस फिंगरप्रिंट को 4 लोगों ने टच किया है। एक युवराज की मॉम, एक युवराज का दोस्त, एक युवराज खुद और एक मैं। और इस मुताबिक युवराज की मॉम का फिंगरप्रिंट उस घड़ी पर मैच हो गया तो मेरा शक उन पर चला जाएगा। वरना किसी 5वीं का फिंगरप्रिंट का निशान उस पर मिला तो समझ जाना कि कोई और है जिसने युवराज की मॉम को घड़ी दी है। सुहाना की बातों को सुनकर राजा उसे देखकर कहता है, हाँ मैडम आपने बिल्कुल सही सोचा है। मैं भी यही सोच रहा था। आप बस मुझे एक बार वह घड़ी लाकर दे दीजिए, जिसके बाद मैं तुरंत पता करवा के बता दूंगा कि आखिर उस घड़ी पर किसके किसके फिंगरप्रिंट मैच होते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बातें सुनकर सुहाना सोफे से उठते हुए कहती है, ठीक है मैं तुम्हें रात तक घड़ी लाकर दे दूंगी।
जिसके बाद तुम जो भी पता करवाना है, पता करवा लेना। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना तुरंत घर से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गोयल मेंशन में कौशल्या गोयल टीवी पर न्यूज़ देखने के बाद बहुत खुश हो रही थी। कल उनको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी भी होने लगी थी, खास करके गायत्री गोयल जब उन्हें ताना मार रही थी तब उनको बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन आज टीवी पर चल रही न्यूज़ को देखने के बाद कौशल्या गोयल भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो गायत्री गोयल को देखकर तंज कसते हुए कहती है, लोग कहते हैं इंतजार करो तो फल अच्छा मिलता है, इसीलिए मैंने इंतजार किया। कल तुम मुझे सुनाया जा रही थी ना, वह भी सुहाना को लेकर कि मैंने सुहाना को क्यों घर में लाया। सुहाना अच्छी लड़की नहीं है, वो बस अपने लिए सोचती है, सबको भूल जाती है। आज तुम खुद देख लो, जिस कंपनी की वजह से मेरे पोते की कंपनी नीचे गई थी, आज वही कंपनी की मालकिन खुद मेरे पोते से माफ़ी मांग रही है और खुद मेरे पोते की कंपनी में प्रॉफिट के साथ पार्टनरशिप कर रही है। आइंदा से सुहाना के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। और हाँ, दूसरी बात, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारा प्यारा लाडला बेटा यानी कि युवराज को मेरे प्यारे लाडली पोती यानी कि सुहाना से प्यार हो चुका है। तो बताओ अब तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब कहीं तुम ये तो नहीं बोलोगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मतलब कहानी बना रही हूँ। किसी ने मुझे झूठ कहा है कि मुझे गलतफहमी हुई है। अगर ऐसा बोलने वाले हो तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम खुद अपने बेटे अनिकेत को कॉल करो और उससे पूछो क्या मैंने जो कहा है वह सच है। पूर्णविराम पूर्णविराम। कौशल्या गोयल की बातों को सुनकर गायत्री गोयल उन्हें देखे जा रही थी। गायत्री गोयल कुछ बोल नहीं रही थी, हालांकि उन्हें ये बात पता थी कि कल टीवी पर चल रही न्यूज़ को देखकर वह कौशल्या गोयल पर बहुत चिल्लाई थी, जिस पर कौशल्या गोयल ने बिना कुछ बोले वहां से जाना ही सही समझा था। और आज गायत्री गोयल भी कौशल्या गोयल की बातों को सुने जा रही थी। वह जानती थी अभी उसकी सास जो बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। गायत्री गोयल को चुप देखकर कौशल्या गोयल उन्हें इग्नोर करके चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं जब गायत्री गोयल ने देखा कि कौशल्या गोयल वहां से चली गई है तो वह गुस्से में टेबल के पास रखे जितने भी पानी का गिलास रखा हुआ था वह सारे के सारे फर्श पर फेंकने लगी। गायत्री गोयल के बगल में बैठी उनकी छोटी देवरानी ने जब ये देखा तो वह जल्दी से उनके हाथ को पकड़ के कहती है, भाभी आप क्या कर रही है? पूर्णविराम पूर्णविराम। अपनी देवरानी की बातें सुनकर गायत्री गोयल गुस्से में कहती हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्या कर रही हूँ? मुझे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो उस सुहाना की वजह से मेरा बना बनाया परिवार टूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की मेरे घर में खुशियाँ नहीं बल्कि दुखी लेकर आई है। एक बेटा तो इतना महान है कि उस लड़के के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि उस लड़की के लिए उसने ये घर छोड़कर जाने का फैसला ले लिया। और मेरा दूसरा बेटा, वह भी अपनी भाभी से इतना प्यार करता है कि वह इस घर को भूल चुका है। वह ये भी भूल गया है कि उसके भाभी के अलावा उसकी कोई और भी दुनिया है, उसका कोई और भी परिवार है। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की गुस्से भरी बातों को सुनकर उनकी देवरानी उन्हें समझाते हुए कहती हैं, भाभी मैं समझ सकती हूँ इस समय आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। अगर आप ऐसे गुस्से में रहेंगी तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी। एक तो मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आती है, जब सुहाना इतनी अच्छी लड़की है, सब उसे पसंद करते हैं तो आप सब कुछ भूलकर उन्हें अपना क्यों नहीं लेती है? पूर्णविराम पूर्णविराम। अपनी देवरानी की बातें सुनकर गायत्री गोयल उसको खुद से दूर करके कहती हैं, मैं उसे इसीलिए नहीं अपना रही हूँ क्योंकि उसने मेरे बेटे से धोखे से शादी की है। उसने मेरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। मैं चाहती थी युवराज की शादी नंदिनी से हो। नंदिनी बहुत अमीर घराने के घर से हैं। मेरा बेटा किसी गरीब लड़की से शादी करें, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। ना तो मुझे सुहाना के परिवार का पता है, न ही मुझे ये पता है कि वो लड़की आई कहाँ से है, उसका परिवार कहाँ है, वो रहती कहाँ है, कुछ भी नहीं पता है।
ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनजान इंसान ने हमारे परिवार में घुसने की कोशिश की है। नंदिनी अगर मेरे घर की बहू बन जाती तो मैं इस घर में राज करती, क्योंकि तब कौशल्या गोयल यानी कि हमारी सासू माँ को हम बोलने का मौका भी नहीं देते। मैंने सोचा था जब नंदिनी इस घर में शादी करके आएगी तब मैं उसे अपनी उंगली के इशारों पर नचाऊंगी। वो मेरी बात को मानते हुए वह सब कुछ करेगी जो मैं उसे करने को कहूंगी। लेकिन मेरे बेटे की शादी नंदिनी से होती उससे पहले ही उस सुहाना ने मेरे बेटे से शादी कर ली और मेरा बेटा भी इतना पागल कि उस लड़की को ठीक करने के लिए उसे अपने साथ रखने लगा है। और तुमने सुना नहीं, कैसे सासू माँ ने बताया कि युवराज को सुहाना से प्यार हो गया है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर जो उम्मीद थी युवराज और नंदिनी की मिलने की वह भी खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर यह सुहाना मेरे बेटे की जिंदगी से नहीं जाएगी तो मैं उसका मर्डर कर दूंगी और मुझे किसी का मर्डर करने में भी समय नहीं लगता है। पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बातों को सुनकर उनकी देवरानी हैरानी से कहती है, यह आप क्या बोल रही है भाभी? आपको अंदाजा भी है आप इस समय गुस्से में है, इसलिए कुछ भी बोले जा रही है। आप पहले शांत हो जाओ, क्योंकि इस समय आप सिर्फ सुहाना को गुस्से भरी नज़रों से देख रही है, जबकि आप ये जानती हैं नंदिनी आपके बेटे से प्यार भी नहीं करती है। उसके बावजूद भी आप उन दोनों की शादी करवाना चाहती है, जबकि युवराज को बस अपने कंपनी से प्यार, वो अपने कंपनी को सबसे ऊपर पहुंचाना चाहता है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सुहाना ने गलत नहीं किया है, लेकिन आप जो बोल रही है वह गलत है। किसी का मर्डर करना, ये कहाँ से अच्छी बात हो गई है? इसलिए पहले आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। पूर्णविराम। ये कहकर उनकी देवरानी चुपचाप वहां से चली गई। अपनी देवरानी को वहां से जाते देख गायत्री गोयल गुस्से में दांत पीसकर कहती है, तुम्हें क्या पता है मैंने क्या क्या कर रखा है? किसी का खून करना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन बस एक बार मुझे सुहाना को जान से मारने का मौका मिल जाए, उसके बाद मैं उस लड़की को भी इस दुनिया से गायब कर दूंगी। जो भी इंसान मुझसे टकराने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और मेरे बेटे के कंपनी के बराबर आने की कोशिश करेगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए ये लड़की सुहाना को तो मैं रास्ते से हटाकर रहूंगी। पूर्णविराम। ये कहने के बाद गायत्री गोयल ने गुस्से में टीवी को देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। रात का समय, सुहाना खिड़की के पास खड़ी होकर घड़ी के बारे में ही सोच रही थी। कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं इन सब के पीछे युवराज की मॉम का हाथ ना हो, क्योंकि वह जानती है अगर इन सब के पीछे युवराज की मॉम का हाथ होगा तो वह उनको सजा दिलवाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगी। सुहाना इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कोई उसके कमर पर हाथ फेरने की कोशिश कर रहा है। यह एहसास होते ही सुहाना बिना पीछे मुड़कर आगे की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, आप आ गए। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर उसके पीछे उसको गले लगाए हुए युवराज मुस्कुराते हुए कहता ही, हाँ मैं आ गया, क्या करूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वैसे तुम इतनी शांत चुपचाप यहाँ ऐसे बैठी हुई क्यों हो? मैंने सुना तुमने अभी तक डिनर भी नहीं किया है, जबकि इतने टाइम तक तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए था। तुम्हें तो पता ही है जब मैं काम में लगा रहता हूँ तो मुझे कभी कभार लेट हो जाता है। पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना ने युवराज के हाथों को पकड़ा जो युवराज ने उसके कमर पर रखे थे। फिर वो अपने सर को उसके सीने पर रखकर गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे भूख नहीं है, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि सुहाना की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वह इस समय बहुत तकलीफ में हो, वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो रही हो। ये सोचकर उसने तुरंत सुहाना को अपनी तरफ किया और फिर उसके चेहरे को देखा। सुहाना की आंखें लाल नजर आ रही थी। ये बताना मुश्किल हो रहा था कि वो गुस्से की वजह से लाल है या फिर रोने की वजह से, लेकिन फिर भी वह सुहाना को देखते हुए कहता है, क्या तुम रो रही थी?
क्या नंदिनी ने फिर से तुम्हें कुछ कहा है? अगर इस बार उसने तुम्हें कुछ कहा होगा तो तुम मुझे बताओ। मैं इसी समय उसे घर से निकाल दूंगा। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बस आंख में कुछ चला गया था तो इस वजह से मेरी आंख लाल हो गई। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रही बात नंदनी की, तो नंदनी ने अभी तक मुझे कुछ नहीं कहा है। क्योंकि वह खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिजी है। उसने जो कारनामे किए हैं उसके मुताबिक वह सब कुछ ठीक कर रही है। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका सच कभी भी सामने आ सकता है। हालांकि हमें तो उसकी सच्चाई पता है, लेकिन नंदनी को ये थोड़ी ना पता है कि हम उसका सच जान चुके हैं। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहता है, अरे वाह मेरी बेबी इतनी समझदार कब से हो गई। मुझे तो लगा था कि तुम जेलस फील करने के चक्कर में नंदनी को तुरंत घर से बाहर निकाल दोगी। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती है, भला मुझे जलन क्यों होगी, जबकि मुझे पता है कि आप मेरे हो और जब मैं किसी को अपना बना लेती हूँ तो दूसरों की नज़र भी नहीं आने देती हूँ। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसको कमर से पकड़कर अपने गले लगाकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मेरी बीवी बहुत ताकतवर है। मेरे ऊपर जितनी भी लड़कियों की नज़र पड़ेगी मेरी बीवी उसे खत्म करती जाएगी। वैसे तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाया था जिसका नाम था पीयूष। उसका आज कॉल आया था। उसने तुम्हारे रिपोर्ट के बारे में बताया। तुम्हें पता है उसने मुझे और क्या बताया? पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, ऐसा क्या क्या बताया उसने आपको? पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उससे दूर हुआ। फिर वो अपने कोट को उतारते हुए कहता है, उसने कहा कि तुम्हारी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसका इलाज भी हो जाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से दवाई दी जाए तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। देखो सुहाना मैं जानता हूँ तुम्हें भूलने की बीमारी है और यह बात तुम भी एक्सेप्ट करती हो, क्योंकि मैंने देखा है तुम कुछ काम करने के बाद अगले दिन उसे भूल जाती हूँ। जैसा कि तुम्हें याद होगा एक दिन हमारे पुराने वाले घर पर तुम बाथरूम में बाथटब में डूब रही थी, और जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम वहां पर कैसे चली गई तो तुमने कहा कि तुम तो टीवी देख रही थी और फिर तुम्हें कुछ याद ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि तुम्हारा इलाज करवाने के बाद ही मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहूँगा। तुम्हारा इलाज हो तो इस बारे में तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रही थी। वह तो ये जानती थी कि उसको किसी चीज़ की बीमारी नहीं है। न तो उसे भूलने की बीमारी है और ना ही उसे और किसी चीज़ की बीमारी है। वह तो बस युवराज के सामने ये सब ड्रामा करती है। ये सोचकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, इतना कुछ करने के बाद आप मुझे सच बता रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। अगर आप मेरा इलाज करवाना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस मुझे बता दीजिएगा कि आप मेरा इलाज किस इंसान से करवाने वाले हैं। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखकर कहता है, तुम्हारा इलाज कोई और नहीं बल्कि पीयूष करेगा। पीयूष भी बहुत अच्छा डॉक्टर है। खैर अभी फ़िलहाल के लिए मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बिना डिनर किए सोने नहीं दूंगा। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज तुरंत चेंजिंग रूम में चला गया। युवराज को चेंजिंग रूम में जाते देख सुहाना चुपचाप वहां से नीचे चली गई, क्योंकि अब उसे युवराज के साथ डिनर करना था तो उसके लिए भी उसे पहले से तैयारी करनी थी, ताकि वह युवराज को गर्मा गर्म डिनर करवा सके। थोड़ी ही देर में युवराज कपड़े बदलकर नीचे आया तो उसने देखा सुहाना डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। सुहाना को उदास देखकर युवराज को बहुत अजीब लग रहा था।
एक तो कमरे में भी वह चुपचाप थी और यहाँ आते ही वह चुपचाप बैठी हुई थी। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना उससे कुछ तो छुपा रही है। ये सोचकर वह सुहाना के पास आकर उसके बगल में बैठते हुए कहता है, देखो सुहाना, अगर तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी है या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे खुलकर बताओ। जैसे मैंने तुम्हें सच बताया है, तुम भी मुझे सच बता सकती हो। पूर्ण विराम। युवराज को अपने बगल में देखकर और उसकी बातों को सुनकर सुहाना अपने ख्यालों से बाहर निकली। वह युवराज को सच बताना चाहती थी, लेकिन फिलहाल के लिए उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखकर उसे देखते हुए कहती है, नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। वो बस मुझे अपने पापा की याद आ रही थी, क्योंकि आपने तो कहा था ना कि मेरे पापा मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन वह अब तक नहीं आए हैं। मैं आज भी उनका इंतजार करती हूँ। आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी ना सबसे ज्यादा उनसे ही प्यार मिला है। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई था ही नहीं। जब तक वह मेरे साथ थे ना तो मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया की रानी हूँ, लेकिन जब से मेरे पापा मुझे छोड़कर गए हैं तब से मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। अब तो मैं मिट्टी की धूल के बराबर हो चुकी है। कोई भी मेरा इस्तेमाल करके निकल जाता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कभी ना कभी पापा तो आएंगे। इसलिए आज अचानक से मुझे अपने पापा की याद आ गई। पूर्ण विराम। ये कहते हुए सुहाना की आंखें नम हो गई। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज समझ चुका था कि इस समय सुहाना के दिल में उसके पापा का ख्याल आ चुका है, जिसे सोचकर वह उसके कंधों पर हाथ रखकर उसको अपने सीने से लगाते हुए कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि इस समय तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। तुमसे मैं इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें किसी की याद नहीं आएगी। और रही बात तुम्हारे पापा की, अगर वह तुमसे प्यार करते हैं ना तो वह तुमसे मिलने आएंगे। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज सुहाना को देखने लगा। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए उसे देखकर मन ही मन खुद से कहती है, मेरे पापा तब आएंगे ना जब वह जिंदा होंगे। आपको क्या ही पता है मेरे पापा कहाँ हैं। आपको तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा लापता हो गए हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बार मुझे सच पता चल जाए आखिर मेरे पापा का कातिल कौन है, उसके बाद मैं खुद आपको सच बताऊंगी, क्योंकि बिना कातिल का पता किए मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहती हूँ। इसलिए अब मेरे पास जो मौका है उसे मैं गंवाऊंगी नहीं, बल्कि यह साबित करके दिखाऊंगी कि आखिर मेरे पापा का कातिल कौन है। पूर्ण विराम। सुहाना को देखकर युवराज ने उसको खुद से दूर किया और फिर वो सोफे से उठते हुए कहता है, चलो अब हम साथ में मिलकर डिनर कर लेते हैं। वैसे भी तुम्हें नींद आ रही होगी। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज सुहाना को लेकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना ज्यादा नखरे ना दिखाते हुए उसके साथ चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी थी। युवराज ने पहले तो सुहाना को बिठाया और फिर खुद भी उसके बगल में जा बैठा। वो दोनों अभी नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे कि तभी अनिकेत खुद भी खाना खाने के लिए उन दोनों के पास आ गया। जब अनिकेत ने देखा कि सुहाना का मन उदास है तो वो उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? पूर्ण विराम। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना उसे देखकर कहती है, मैं परेशान नहीं हूँ, वो बस मैं किसी चीज के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर अनिकेत कुर्सी पर बैठकर प्लेट में अपने लिए खाना निकालते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे ही हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है ना तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। आप जब उदास होती हैं ना तो हमारा दिल नहीं लगता है, हमें लगता है जैसे हम भी उदास हो गए हैं। पूर्ण विराम। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना खिलखिला कर हंसने लगी। उसे इतने प्यार से हंसते देख युवराज भी उसको देखकर मुस्कुराया।
फिर वह अपना खाना खाने लगा, जिसे देखकर सुहाना और अनिकेत भी अपना अपना खाना खाने लगे। थोड़ी ही देर में सभी ने खाना खा लिया था, जिसके बाद युवराज कुर्सी से उठा, लेकिन तभी उसके पॉकेट में रखा फोन बजने लगा। फोन के रिंगटोन की आवाज सुनते ही उसने पॉकेट से फोन बाहर निकाला तो देखा फोन पर गायत्री गोयल का कॉल आ रहा है। वही जब अनिकेत ने देखा कि युवराज फोन को देखे जा रहा है तो वो युवराज को देखते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, किसका कॉल है? पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, घर से मॉम कॉल कर रही है, तुम लोग यहीं रहो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज वहां से चला गया। युवराज को वहां से जाते देख अनिकेत ने भी जल्दी से अपना खाना खत्म किया और फिर वो सुहाना को देखते हुए कहता है, भाभी मेरा खाना हो चुका है, मैं भी कमरे में जा रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत भी वहां से चला गया। जब सुहाना ने देखा कि अब डाइनिंग टेबल पर वह अकेली बैठी हुई है, तो वह किचन के अंदर काम कर रहे राजा को आवाज देती है। सुहाना की आवाज को सुनते ही राजा तुरंत सुहाना के पास आ गया। तभी सुहाना राजा को देखते हुए कहती है, मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या वह काम पूरा हुआ? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर राजा उसे देखते हुए कहता है, हाँ मैडम, आपने जो काम दिया था वह काम पूरा हो चुका है। मैंने वह फाइल राजू को दी है, राजू ने उस फाइल को आपके कमरे में रख दिया है, तो आप अब जब कमरे में जाएंगी तब आप खुद देख लीजिएगा। हालांकि हमें वह फाइल देखने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए हमें अभी कुछ नहीं पता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना कुर्सी से उठते हुए कहती है, चलो ठीक है, मैं फाइल में देखकर बताती हूँ आखिर उसमें लिखा क्या है। फिलहाल के लिए तुम सब भी अपने कमरे में चले जाओ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना तुरंत वहां से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन गोयल मैंशन में गायत्री गोयल सोफे पर परेशान बैठी हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि युवराज घर के अंदर आ रहा है। युवराज को देखते ही गायत्री गोयल भागकर उसके पास आकर कहती है, तुम इतना लेट कैसे हो गए? तुम्हें पता है हम तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे थे। पूर्णविराम पूर्णविराम। गायत्री गोयल की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, देखिए मॉम, मैं अब अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ और मैं हर समय फ्री नहीं रहता हूँ। मुझे ऑफिस के भी काम होते हैं। टाइम निकालकर मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों है? कल रात भी आप फ़ोन पर बहुत घबराई हुई थी। जब मैंने आपसे पूछा तब भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर गायत्री गोयल उसे देखते हुए कहती हैं, मैं फ़ोन पर कैसे बताती? उस समय मैं बहुत परेशान थी। तुम्हारे पापा को लेकर मैं बहुत परेशान होने लगी हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है उनकी वो दूसरी बीवी मुझे परेशान कर रही है। वो मुझे कॉल करके धमकी देती है। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं जानती हूँ तुम्हें अपने सौतेले भाई से बहुत प्यार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी माँ की फिक्र नहीं करोगे। तुम्हारी सौतेली माँ मेरी इंसल्ट करती है। तुम्हारा बाप भी अपनी दूसरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम।